Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Asif Ghumman and today we'll discuss National MD-CAT test number 2. Let's start. Dear students, अब हम अपना NMD-CAT का FLP नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 181 पे, जिसमें हम देखेंगे कि ये सिनोनिम का क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्रिक्शन? तो आंसर बनेगा डेल्टा एब्रेशन, जिसका मीनिंग है स्क्रैप या स्क्रैच, तो आंसर डेल्टा बनेगा। फ्रैक्शन पोर्शन को या सेगमेंट को कहेंगे, फिर फ्रेशन कहते हैं कंप्लीशन को, और फ्रैक्चर कहते हैं ब्रेक या ब्रेकेज को। तो नेक्स्ट हमारा आंसर बना जी इसमें डेल्टा। नेक्स्ट है जी 182, ये भी सिनोनिम का क्वेश्चन है। What is the synonym of reinforce? Reinforce का मतलब होता है सपोर्ट, तो आंसर बनेगा चार्ली 45, जिसका मतलब स्ट्रेंथन या रीइंफोर्स होता है। रीइंबर्स कहते हैं रीपे को, सबसाइड कहते हैं डिमिनिश या लेसन को, कम करने को, और वेन भी डिमिनिश और डिक्रीज ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 183। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सोलमली? सोलमली, सोम्बरली, ग्रेवली इसका आंसर मीनिंग है, तो आंसर एंटोनिम इसका बनेगा फ्लिपेंटली, जिसका मतलब फ्रिवलसली होता है, ग्लिबली होता है। तो डेल्टा ऑप्शन आंसर। सोबरली इसका सिनोनिम सीरियसली, सैडली, अनहैप्पीली, और सरमोनियली, रिचुअली इसका जो मीनिंग होता है। तो आंसर बना जी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 184। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बैफलिंग? बैफलिंग कहते हैं कंफ्यूजिंग को, कंफ्यूजिंग तो इसका एंटोनिम रीअश्योरिंग होगा, जिसमें कंफर्टिंग या स्पोर्टिंग और स्पोर्टिव होता है। तो आंसर बनेगा चार्ली। पजलिंग इसका सिनोनिम है मिस्टिफाइंग, बविल्डरमेंट, और ट्रिफलिंग ट्रिवियल या पेटी को कहते हैं, और बैशफुल शाय को कहते हैं। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे वोकैबुलरी। अब हम चलते हैं टेंसेस के क्वेश्चन पे। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 185, choose the correct option. Now I have much more fun learning English than I dash before the course. अब now जो है ये तो प्रेजेंट टेंस मार्कर है, हैव लगा हुआ है। जो हैव के नियर जो टेंस होता है पास्ट का, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ना कि पास्ट परफेक्ट। इसलिए देन लगा हुआ है नाउ, और देन नाउ प्रेजेंट, तो देन पास्ट में जाएगा, हैव तो नहीं आएगा, हैड आएगा, क्योंकि नियर पास्ट यहाँ पे हैड है। तो इसलिए हैड यहाँ पे एज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म है, हैव, हैड, हैड। तो ये परफेक्ट पास्ट नहीं है, ये सिंपल इंडेफिनिट पास्ट है, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन आंसर बनेगी। नेक्स्ट 186, चूज द करेक्ट ऑप्शन। माई फैमिली हैव बॉट सम लैंड इन सदर्न फ्रांस रिसेंटली। रिसेंटली बता रहा है कि ये नियर पास्ट, यानी कि ये ऐसा एक्शन है जो कि प्रेजेंट लाइन को टच करके ख़त्म करता है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। तो हैव डेल्टा ऑप्शन देखते हैं, माय फैमिली हैव बॉट सम लैंड, तो ये हमारा आंसर बनेगा। और आगे देखें, एंड दे आर बिल्डिंग अ समर हाउस देयर एट द मोमेंट। एट द मोमेंट जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मार्कर है, तो रिसेंटली की वजह से फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, और दूसरे वाले पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस आना चाहिए एट द मोमेंट की वजह से, और जो कि हमारा डेल्टा ऑप्शन में है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 187। ये चूज अ करेक्ट ऑप्शन। इफ वाला सेंटेंस है, तो हमने लास्ट FLP में भी कंडीशनल सेंटेंस डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था इफ वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरे में फर्स्ट फॉर्म होती है जब रियलिटी आ जाए, जिसको जीरो कंडीशनल कहते हैं। फिर इफ वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरे में विल शैल फर्स्ट फॉर्म आती है अगर वो इम्पॉसिबिलिटी हो उसमें। और फिर इसके बाद इफ़ वाले पार्ट में अगर सेकंड फॉर्म हो, तो दूसरे में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, वो प्रोबेबल कंडीशनल होता है। और अगर इफ़ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट हो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो दूसरे में वुड हैव थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल कंडीशनल होता है। तो यहाँ पे हम चूँकि देखते हैं कि इफ़ यू हैड रिटन अर्लियर, हैड रिटन अर्लियर, परफेक्ट पास्ट लगा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो अब यहाँ पर दूसरे पार्ट में वुड हैव थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो आंसर बनेगा नेक्स्ट, इफ यू हैड रिटन अर्लियर आई वुड हैव नोन, तो आई वुड हैव नोन लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। व्हेन यू डैश टू गो ऑन हॉलीडे, अब बात आ गई लास्ट पार्ट में व्हेन वाला, और व्हेन वाला होता है टाइम क्लॉज,
जो टाइम क्लॉज होते हैं या ये सिंपल प्रेजेंट में आता है या सिंपल पास्ट में आता है, ये इसके अलावा दूसरे टेंस में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आप इसको वांटेड इसका आंसर बनेगा अल्फ़ा, विल वांट गलत, वुड इंटेंड गलत, वुड वांट गलत, इसलिए आंसर अल्फ़ा बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। नॉन ऑफ देम लास्ट ईयर गॉट थ्रू द लोअर सर्टिफिकेट। गॉट थ्रू कामयाब होना, तो गॉट थ्रू आ जाएगा यहाँ पे, गॉट इन नहीं होगा, गॉट ऑफ और गॉट हैड गॉट तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए लास्ट ईयर जो है वो सिंपल पास्ट टेंस को फॉलो करता है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन आंसर। 189 में स्ट्रक्चरल मिस्टेक होंगी। देखिए डेल्टा ऑप्शन आंसर है स्केर्सली हैड आए। जब स्केर्सली आ जाए या एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस आ जाए, नेगेटिव एक्सप्रेशन वाले एडवर्ब्स आ जाएं, तो हमेशा स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगता है, जिसको हम कहते हैं इन्वर्जन। तो इन्वर्जन यहाँ पे लाजमी थी। स्केर्सली हैड आई फिनिश्ड आ जाएगा, स्केर्सली आई हैड फिनिश्ड गलत है चार्ली में, हैड आई स्केर्सली नहीं, स्केर्सली हैड आई होना चाहिए था, और आई हैड स्केर्सली अल्फा में भी गलत, तो डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190, जिसमें स्ट्रक्चरली ही मिस्टेक होगी। माई स्मार्ट टीवी विच हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन। माई स्मार्ट टीवी कह दिए तो इसका मतलब आगे अगला पार्ट ना भी लिखें विच वाला, तो ये बात कंप्लीट थी। तो अगर लिख दिया तो वो नॉन असेंशियल है। नॉन असेंशियल आता है तो दोनों साइड पे कॉमास आने चाहिए, विच से पहले भी और विच वाले पार्ट के बाद भी, जो कि चार्ली में नहीं है, बीटा में नहीं है, जो कि बीटा में नहीं है, इसलिए यहाँ पे बीटा गलत हो गया। अल्फ़ा में गेट्स पहले लिखा हुआ है, गेट्स के बाद कॉमा लगा दिया, जबकि जो स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो जो एसेंशियल क्लॉज होते हैं या नॉन एसेंशियल क्लॉज, जिसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, वो अपने एंटीसीडेंट यानी नाउन के बिल्कुल साथ अटैच होते हैं। तो इसलिए इसको विच को टीवी के साथ अटैच होना चाहिए था, ना कि रिसेप्शन के साथ, ना कि गेट्स के साथ। तो अल्फ़ा और डेल्टा यहाँ से गलत थे। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 191 स्ट्रक्चरल है, जिसमें जो एडवर्ब का जो प्लेसमेंट है उसको डिस्टर्ब किया गया। देखिए माय फादर वॉक्स हाउ इम्पेशेंटली, पहले मैनर MPFTP, MPT MPFTP, यानी कि सबसे पहले मैनर जो हाउ का आंसर देता है, फिर वेयर जो प्लेस का आंसर देता है, फिर हाउ मैनी का आंसर देने वाली फ्रीक्वेंसी आती है, फिर व्हेन का आंसर देने वाला टाइम आता है, फिर हाउ का वाई का आंसर देने वाला पर्पस आता है। अगर इस तरतीब से, इस अरेंजमेंट से हम देखेंगे, स्ट्रक्चर इसका सही होना चाहिए। माई फादर वॉक्स हाउ इम्पेशेंटली, वेयर इन टू टाउन, हाउ मैनी कब, कितनी मरतबा, कब, एवरी मॉर्निंग, व्हेन बिफोर वर्क, वाई टू गेट अ न्यूज़पेपर। तो ये जो अरेंजमेंट है ये चार्ली की ठीक है, बाकी सब में अरेंजमेंट डिस्टर्ब है, इसलिए चार्ली हमारा आंसर बना। नेक्स्ट है जी 192, सम ऑफ द बॉयज वर नर्वस सेमीकोलन, फ्यू वर एबल टू बी अटेंटिव। सबसे पहले तो सेमीकोलन देखें, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, तो बिल्कुल ठीक था। तो डेल्टा में तो सेमीकोलन मिसिंग है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन गलत हो गया। फिर सम, हमने सैनम पढ़ा था, सैनम में एस फॉर सम के बाद, सनम के बाद नाउन आ जाए तो नाउन डिसाइड करता है कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो बॉयज़ यहाँ पे लिखा है तो बॉयज़ के साथ वर आना चाहिए था, वॉज नहीं आना चाहिए, तो बीटा ऑप्शन गलत। फिर फ्यू, फैमिली वाले वर्ड्स पढ़े थे, तो फैमिली में जो फ्यू फादर से फ्यू बना, फ्यू हो गया, बोथ हो गया, सेवरल हो गए, ये प्लूरल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फ्यू लिखा हुआ था, फ्यू भी गलत हो गया, फ्यू वर होना चाहिए था, वॉज नहीं है, तो इसलिए हमारा 192 जो है उसका आंसर बना अल्फा। फिर चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 193 पे, अ पेयर ऑफ सिजर्स इज लाइंग। अब सिजर्स जो है ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन अगर पेयर की बात हो, क्योंकि अगर प्रेपोजिशन आ जाए सेंटर में दोनों के, तो फिर पहला वर्ड देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं, तो वो हो गया पेयर। तो पेयर को देखेंगे, अगर पेयर सिंगल है तो वो सिंगल, पेयर प्लूरल है तो वो प्लूरल। अ पेयर ऑफ सिजर्स, अ पेयर्स ऑफ, टू पेयर्स ऑफ सिजर्स आर, आ पेयर ऑफ सीजर इज, तो इसलिए यहाँ पे इज आना चाहिए था, आर गलत हो गया। फिर बिहाइंड और आफ्टर का डिफरेंस, बिहाइंड प्लेस पोजीशन के अकॉर्डिंग होती है और आफ्टर जो टाइम के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए ये चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। 194, टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग टू फील द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लाइंग अहेड, व्हाट, तो ये जो अभी अगर व्हाट का आंसर लें तो टू से लेके अहेड तक हमारा आंसर बनेगा। इसका मतलब फ्रेज एज अ सब्जेक्ट आ गया, अगर ये सब्जेक्ट आ जाए तो फिर
ये सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे वर नहीं आना चाहिए, वॉज आना चाहिए था। तो चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर है। अब आगे देखते हैं दूसरे में मिस्टेक क्या होनी चाहिए। बीटा में देखें इन अ थर्सडे मॉर्निंग, वैसे मॉर्निंग के साथ इन आता है, लेकिन अगर इसके साथ थर्सडे मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग लिखा जाए तो वो एक्चुअल में अगले दिन की बात हो रही होती है, तो वो ऑन यहाँ पे आना चाहिए था, इन गलत हो गया। फिर वीक और वीक का डिफरेंस था, लाई और लेइंग का डिफरेंस था। तो इस तरह से ये सारे डिफरेंसेस जो गलत करते हैं बाकियों को। क्वेश्चन नंबर 195, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सीइंग दोज 20 feet, मौलवी विल बर्स्ट इनटू टीयर, बर्स्ट इनटू समथिंग, बर्स्ट इनटू टीयर्स, फुट के रोना, तो ये इनटू आएगा, डेल्टा ऑप्शन आंसर बन गया। नेक्स्ट देखते हैं जी 196, आफ्टर 1929, टाइम की बात हो रही है, बिहाइंड नहीं आ सकता, चार्ली को यहाँ से ख़त्म करते हैं। अगर फर्स्ट वर्ड से हमारा सेंटेंस गलत होता है तो उस सेंटेंस को दोबारा आगे ना पढ़ें, वहीं से गलत हो गया। आफ्टर 1929, अब ये फिक्स टाइम है तो पास का, चिप्स डिड नॉट लीव ब्रुकफील्ड, तो सिंपल पास्ट आना चाहिए, परफेक्ट पास्ट नहीं आना चाहिए। सेकंड एक्शन है ना, फिक्स टाइम जो पास का आ जाता है तो उसके बाद हम सिंपल पास्ट लगाते हैं। इवन फॉर ओल्ड बॉयज डिनर्स इन लंडन, तो अल्फा हमने गलत किया टेंस से, द हैड नॉट नहीं आना चाहिए। चार्ली बिहाइंड से गलत था। डेल्टा में द ब्रुकफील्ड के साथ आर्टिकल द नहीं लगता। और एट लंडन जो है बिगर सिटीज जो होते हैं उनके साथ एट नहीं आता, एट उनके साथ इन आता है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 197, चार्ली ऑप्शन आंसर। आई नीड एन असिस्टेंट हु कैन डू द फॉलोइंग, कॉलन। आगे चूंकि डू को आगे वो क्या कैटेगराइज करेगा, और जब लिस्ट ऑफ थिंग्स है जो इंट्रोड्यूस करवानी हो तो हम कॉलन लगाते हैं, उस सूरत में कि अगर कॉलन से पहले कंप्लीट सेंटेंस मौजूद हो। अब यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस मौजूद है तो डू इनपुट डेटा कॉमा राइट रिपोर्ट्स कॉमा एंड कंप्लीट टेक्स्ट फॉर्म्स, तो ये चार्ली ऑप्शन आंसर है। बाकियों में जो कॉलन नहीं है, डेल्टा में, अल्फ़ा में कॉमास मिसिंग है, क्योंकि जब लिस्ट हो तो लिस्ट में कॉमा होता है और लास्ट एंड जो लिखा होता है उससे पहले भी हमने कॉमा लगाना होता है। तो अल्फ़ा में सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 198, ये कैपिटलाइजेशन का रूल है कि अगर रिलेशन की, जनरल रिलेशन की बात की जाएगी तो वो रिलेशन कैपिटलाइज होगा, लेकिन अगर उस रिलेशन के साथ कोई पोजेशन लग जाएगी, पोजेसिव एडजेक्टिव्स वगैरह लगाना शुरू कर देंगे तो फिर वो कैपिटलाइज नहीं रहेगा, स्मॉल हो जाएगा। जस्ट लाइक देखिएगा क्वेश्चन नंबर 198 का चार्ली ऑप्शन आंसर है। जस्ट देन माई मदर कॉल्ड, माई मदर, अब मदर से पहले माई का पोजेशन लग चुका है, अब इसको मदर को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जनरली अगर कहते हैं जस्ट देन मदर कॉल्ड मी, तो अब मदर जनरल आप एक रिलेशन के तौर पे यूज़ करेंगे तो फिर फैमिली रिलेशन के तौर पे, तो फिर हम उसको एम को कैपिटल कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले माय एक पोजीशन लग जाए फिर नहीं करेंगे, तो चूंकि पहले सेंटेंस में माय से पहले मदर लगा हुआ है तो वो बिल्कुल ठीक है, कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। मी एंड सेड द मैन, अब मैन का हमने देखा था कि मैन के साथ आर्टिकल कब लगता है कब नहीं लगता। अगर मैन से मुराद पूरी इंसानियत है तो फिर नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैन से मुराद एक सिंगल पर्सन है तो फिर आर्टिकल लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैन चूंकि एक आदमी था तो वही अंकल पीट हैं, तो इसलिए द लगेगा। एट द एज ऑफ द फोटो इज अंकल पीट, अब यहाँ पे देखें अंकल का यू कैपिटल होगा क्योंकि यहाँ पे अंकल जो है वो एक फैमिली रिलेशन के तौर पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर कहते हैं माय अंकल पीट तो फिर अंकल स्मॉल हो जाता, तो इसलिए जो 198 का आंसर बनेगा चार्ली। नेक्स्ट 199, देयर वर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, इंस्ट्रूमेंट्स प्लूरल है तो देयर के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, तो इसलिए वॉस गलत हो जाएगा, तो डेल्टा खत्म हो गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो डिफरेंटली एडवर्ब नहीं आना चाहिए था, अल्फा भी जो है वो गलत हो गया। अरेंज्ड ऑन द शेल्व्स, अरेंज्ड ऑन द शेल्व्स सरफेस पर है तो इसलिए ऑन आना चाहिए, ओवर नहीं, ओवर तो ऊपर होता है सरफेस से, ये ओवर है तो वो अरेंज्ड ओवर द शेल्व्स नहीं। अराउंड द वॉल्स, अराउंड द वेल नहीं, वॉल्स होना चाहिए, तो आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 200, सेलेक्ट द राइट सेंटेंस। हैप्पी इज ही हु ऑलरेडी बिलोंग टू हिस्ट्री इन हिज ओन lifetime, said Lord Moron referring to Fleming, but Fleming was not happy in the limelight. आंसर बनेगा चार्ली। हैप्पी कैपिटलाइज होगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट वर्ड वैसे कैपिटलाइज होता है,
तो ये कैपिटलाइज और उसके ओरिजिनल वर्ड्स हैं। इज़ ही, बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है ना कि ऑब्जेक्टिव, इसलिए इज़ आर एम वॉज वर के बाद ही आएगा ना कि हिम आएगा, तो डेल्टा यहाँ से भी गलत हो गया। अल्फ़ा भी गलत कैपिटलाइज की वजह से, डेल्टा भी गलत। अब ही एपीज ही हु ऑलरेडी बिलोंग टू हिस्ट्री इन हिज ओन लाइफ टाइम। अगर बीटा को देखें तो बीटा का सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है। ऑलरेडी बिलोंग टू हिस्ट्री, हैप्पीज ही, एपीज ही, होम भी नहीं आना चाहिए। तो ये सारा जो है डिस्टर्ब हुआ है उसका सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो इसलिए बीटा भी गलत। तो आंसर बनेगा चार्ली। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने नेशनल एमडी कैट का जो FLP नंबर 2 भी डिस्कस किया। होप्स हो कि अब आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी। अगले टेस्ट तक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।